हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ इफ एल्स। सो इफ एल्स जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं और इनका हम काम क्यों लेते हैं जब हम कुछ एग्जीक्यूशन किसी कंडीशन के ट्रू होने पे करना चाहते हैं और उस कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ और एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। तो उनका जो सिंटैक्स है वो है ये। तो पहले मैं यहाँ पर सिंटैक्स लिख देता हूँ इफ, उसके बाद इसमें हमें कंडीशन लिखनी है, इसके अंदर इफ की बॉडी आएगी और एल्स, फिर यहाँ पर एल्स की बॉडी आएगी। अब प्रोग्राम कंडीशन क्या होगी, कंडीशन डिपेंड करती है प्रोग्राम क्या है आपका। तो मान लीजिए हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं कि कोई नंबर है, उसे हमें चेक करना है कि वो उस नंबर से पूरा डिविजिबल है या नहीं है। और या फिर ऐसे मान लीजिए कि हमें ऑड और इवन पता करने हैं। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, इसकी वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं। सो इंटर वैल्यू ऑफ ए स्कैन एफ के दो पार्ट। पहले वाले पोर्शन में आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि इंटीजर के लिए परसेंट डी है, दूसरे में आएगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस कैसे, एड्रेस ऑपरेटर से। ए में कोई यूजर ने कोई वैल्यू दी है, अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू इवन है या ऑड है। अब हमें ये पता है कि यदि वो वैल्यू इवन है तो उसके अंदर दो का भाग पूरी पूरी तरह से चला जाएगा। तो हम दूसरे में ये भी कह सकते हैं कि जब उस वैल्यू में हम दो का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। और यदि ऑड है जैसे तीन, तो उसमें जब आप दो का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक। तो यहाँ पर हमें कंडीशन ये लिखनी है रिमाइंडर वाली। अब रिमाइंडर हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें रिमाइंडर पता चलेगा मॉड्यूलस ऑपरेटर से। मॉड्यूलस ऑपरेटर मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ। मॉड्यूलस ऑपरेटर जैसे कि हमने ये लिखा, ये क्या करेगा, बी के अंदर सी का भाग देगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वो ए में स्टोर कर देता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए के अंदर मैं भाग दूं दो का और जो उसका रिमाइंडर आएगा, तो ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, मान लीजिए ए की वैल्यू चार है तो चार के अंदर हमने दो का भाग दिया और जो रिमाइंडर क्या है जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। अब यदि ये वैल्यू इक्वल है जीरो के, तो ये ध्यान में रखिएगा सी के अंदर आपको जब भी इक्वालिटी चेक करनी है कि दो वैल्यू बराबर है या नहीं है, उसके लिए दो इक्वल साइन काम में लेते हैं। ओके, तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ए की वैल्यू ए की जगह आ जाएगी। मान लीजिए तीन है, तीन में दो का ये मॉडुलस ऑपरेटर काम करेगा और जो रिमाइंडर होगा तो एक रिमाइंडर होगा। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या आएगा, एक। अब एक जीरो के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस केस में। एल्स में हम एल्स के बॉडी में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, तो जब ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब ए की वैल्यू कोई इवन नंबर हो। तो हमने ये लिख दिया, ये हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें न्यू लाइन पे कुछ प्रिंट करना है, नंबर इज इवन। और यहाँ ये कब, एल्स वाला पार्ट कब चलता है, जब भी ये कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में ये वाला पार्ट चलेगा। तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया नंबर इज ऑड। ओके, सो मेन थिंग क्या है कि कंडीशन कंडीशन कैसे लिखनी है। तो कंडीशन हमें तो यहाँ पर आपको यदि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, एक और वेरिएबल ले लीजिए, लेट्स से बी। और क्या कीजिए, बी के अंदर ए मॉडुलस टू इसे स्टोर करवा लीजिए। दो एक दो का ए में भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ जाएगा, बी में आ जाएगा। और हम फिर चेक कर लेंगे कि बी की वैल्यू यदि जीरो है तो इवन प्रिंट कर देंगे, यदि जीरो नहीं है तो ऑड प्रिंट कर देंगे। तो चलिए अब इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन और देखते हैं। पहले इसको मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैंने पहले दिया कोई ऑड वैल्यू, तो मैसेज क्या है, नंबर इज ऑड। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। अब मैंने दिया कोई इवन नंबर, तो मैसेज क्या आया,
number is even. Okay, so program is working. So if else, जो भी कंडीशन यदि हमारी ट्रू है उस केस में if की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन ट्रू नहीं है उस केस में else की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और आप दोनों के केस में ये देख सकते हैं कि if की बॉडी में भी एक ही स्टेटमेंट है, else की बॉडी में भी एक ही स्टेटमेंट है। तो यदि एक ही स्टेटमेंट होता है तो उस केस में हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस को। ओके, else में भी एक ही है, इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है या फिर। तो हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं किया, वैल्यू 12 काम किया, वैल्यू 13 परफेक्टली वर्किंग। सो ये था इफ एल्स। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि हमें कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा बार कंडीशन चेक करनी पड़ती है, उसके लिए हम कैसे इफ एल्स का काम में लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।